मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में विवाहित लोगों के बारे में बात करूंगा। मेरे पास काफी समय से रोजाना काफी फोन आते हैं, जिसमें एक ही समस्या सबकी कॉमन रहती है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, कलेश बहुत होता है, आपसी विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी रहती है आदि अनेक प्रकार की दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं मुझे लोग बताते हैं। और काफी लोगों ने कहा भी कि आप कभी दाम्पत्य जीवन पर भी वीडियो बनाकर पोस्ट करें, ताकि हम अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने में क्या क्या करें या कैसे सुखी जीवन बिताएं। तो आज मेरा यह वीडियो दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। आशा करता हूं कि आप मेरा ये वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस राशि वाले को किस उम्र में शादी करना चाहिए, और उसके बाद में मैं आपको 4-5 उपाय भी बताऊंगा कि आपस में अगर कलेश रहता है या दाम्पत्य सुख में कमी है तो आपको एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए या दाम्पत्य सुख पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जीवन में जिस प्रकार से पढ़ना लिखना यानी कि शिक्षा बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए नौकरी करना, व्यापार करना या किसी भी प्रकार का काम करना जिससे कि आय प्राप्त हो, यह भी बहुत जरूरी होता है। ठीक इसी तरह से परिवार या वंश आगे बढ़े, इसके लिए हर किसी के लिए विवाह करना भी बहुत अति जरूरी होता है, अति महत्वपूर्ण भी होता है। इसी तरह से परिवार को भी आगे बढ़ाना हर एक का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करना बहुत जरूरी होता है। और विवाह करने के लिए एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत रहती है जो उनके परिवार को तो आगे बढ़ाए, साथ ही आपस में विचारों का भी मिलना पति पत्नी में बहुत जरूरी होता है। अगर पति पत्नी में आपसी समझ और आपसी विश्वास और प्रेम हो तो जीवन सुखद बन जाता है, और अगर दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं तो जीवन नरक बन जाता है। जब दो लोग शादी करने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले बढ़िया तो यह रहता है कि दोनों लड़के लड़की की आपस में कुंडली का मिलान कर लेना चाहिए। अगर कुंडली का मिलान सही हो जाए तो फिर जीवन में समस्याएं कम आती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। अगर दोनों के बीच में प्रेम नहीं, आपसी विश्वास भी नहीं होता है तो फिर घर में कलेश का माहौल बन जाता है। छोटी छोटी बातों में तकरार होना शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो इतना बढ़ जाता है ये आपसी मतभेद कि पति पत्नी को आपस में एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। घर में जब कलेश होता है, घर में जब लड़ाइयाँ होती है तो सुख समृद्धि भी कम होती है। माँ लक्ष्मी का जो वास माना जाता है वह शांति का स्थान होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है, ऐसा माना जाता है। तो जब पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास बढ़ जाता है, इतना वो घृणा हो जाती है कि दोनों को आपस में अलग होने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी करते वक्त सबसे पहले तो किस राशि वाले को किस उम्र में शादी करना चाहिए यह जान लेना बहुत जरूरी होता है। और बाकी सब जो कुंडली के ग्रह होते हैं, मंगल होते हैं, शुक्र होता है, शनि, राहु, केतु, ये सब ग्रह है, तो वह मिल जाता है तो फिर शादी करना ठीक रहता है। ज्योतिष शास्त्र में लड़के और लड़की की शादी की उम्र अलग अलग राशि के अनुसार होती है। और अब हम आगे के भाग में यह सबसे पहले देखते हैं कि किस उम्र में किस राशि वालों को शादी करना ठीक रहता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। आप अगर मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप फोन का नंबर जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप
केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में 1 घंटे के बीच में अगर फोन करेंगे तो आप मेरे से सीधा बातचीत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस राशि वालों को किस उम्र में शादी करना ठीक रहता है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि है अगर आपकी, तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है। आप थोड़ा सा कम धैर्यवान होते हैं। इसके अलावा आपका मन भी चंचल होता है। फटाफट आप फैसले लेने में माहिर होते हैं। उतावली करने में आप ज्यादा रहते हैं, उतावल ज्यादा करते हैं। और शादी का निर्णय अगर करना हो आपको, तब भी आप ऐसा निर्णय बहुत जल्दी में कर लेते हैं। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो आपकी मेष राशि वालों का जो शादी का सही उम्र या ऐसा है कि कितना होना चाहिए, तो 27 साल के बाद में अगर आपकी शादी होती है तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह सुखी रहता है और दिक्कतों का सामना जो है कम करना पड़ता है। अब देखते हैं वृषभ राशि। आपकी वृषभ राशि है तो आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और आप बहुत शांत, संतुष्ट, धैर्यवान होते हैं और अपने हर फैसले आप बहुत सोच विचार करके ही लेते हैं। खास करके जीवन साथी चुनने के मामले में तो आप समझदारी और अपनी पसंद और नापसंद को प्रमुखता देते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो आपकी शादी की सही उम्र 30 साल की मानी जाती है। इस उम्र में आप एक मैच्योर जीवन साथी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो आपकी राशि का स्वामी वह बुध है। आपके लिए खास बात यह होती है कि आपकी शादी भले ही लेट हो, लेकिन शादी के बाद ही आपका भाग्योदय प्राय होता है, ऐसा मैंने देखा है। और आपकी शादी की उम्र लगभग 29-30 या 32 से पहले होती है, तो यह आपके मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा होता है। आप हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अपने जीवन साथी के अंदर भी अपना जीवन ढूंढते हैं। यह आपकी एक विचित्र खूबी होती है। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि है अगर आपकी, तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप में विवाह को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता रहती है और ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि आप शादी के मामलों में उतावल करते हैं और शादी कर डालते हैं और इसी उतावल के परिणाम स्वरूप कई बार आपके विचारों के अनुकूल जीवन साथी नहीं मिलता और आपको जीवन भर दुख उठाने पड़ते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो आपकी शादी की उम्र भी 27-28 साल में अगर होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक हैं अगर आप, तो आपकी राशि का स्वामी जो है सूर्य है। आप संबंधों को हमेशा अच्छे से निभाना चाहते हैं और इसी कारण से आपको अपना जीवन साथी भी ढूंढने में काफी समय लग जाता है, वक्त गुजर जाता है। ऐसा करते करते आपकी जो उम्र है वह प्राय 30 साल के आसपास पहुंच जाती है और फिर शादी करते हैं। इससे आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक प्रेम प्यार से भरा रहता है और सुख समृद्धि भी घर में रहती है। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि है आपकी, तो आपकी राशि का स्वामी बुध है। आपके लिए विवाह की सही उम्र अगर देखें तो 25-26 वर्ष होती है, लेकिन शादी से पहले आप हमेशा किसी को पसंद कर बैठते हैं और अपने जीवन साथी के साथ भी खूब जी भरकर प्रेम करते हैं। हमेशा अपने साथी के साथ हल्के फुल्के मूड में रहते हैं, इसलिए आपसी विश्वास दोनों के अंदर अच्छा बना रहता है। अब देखते हैं तुला राशि है। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके राशि का जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र है। आप बहुत ही धैर्यवान होते हैं, लेकिन प्रेम प्यार के मामले में आप काफी रुचि रखते हैं और समय बेसमय आप अपने आप पर काबू भी नहीं रख पाते हैं। आपकी शादी प्राय बालिग होने पर होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं कि बालिग होने पर जो शादी होती है वह लंबे समय तक टिकती है, लेकिन कभी कभी अगर नाबालिग की शादी कर दी जाती है तो उम्र भर दुख देखने पड़ते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि का स्वामी मंगल है। आप अपने जीवन साथी को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। उनके जो विचार होते हैं या उनका जो स्वभाव है उनको आप समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन समझ जाते हैं। खास करके आप बहुत ही अधिकारपूर्ण तरीके से अपने जीवन साथी के साथ में व्यवहार करते हैं। आप एक जिम्मेदार जीवन साथी बनना चाहते हैं तो आप
30 साल की आयु के आसपास में अगर शादी करेंगे तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखों से भरा हुआ रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि है आपकी, तो आपकी राशि का स्वामी तो गुरु है। आप शादी विवाह के मामलों को बहुत ही निजी फैसला मानते हैं और विवाह करने को तो आतुर रहते हैं, लेकिन किसी को भनक भी आपके मन की नहीं लगने देते कि आपको शादी करने की इच्छा है। वैसे आपकी अगर शादी करने की उम्र को देखें तो वह भी 30 साल के बाद में 32वें साल में होती है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखते हैं मकर राशि। अगर आपकी मकर राशि है तो आपकी राशि का स्वामी शनि है, इसलिए आपको हमेशा अपने जीवन साथी को लेकर एक मन में शंका रहती है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। आप अपने गृहस्थ की गाड़ी में किस जो आपका अगर विवाह हो जाता है किसी के साथ में, तो आप अपने गृहस्थ की जो गाड़ी होती है गृहस्थी जीवन की, उसमें आप किसी का भी फिर दखल पसंद नहीं करते हैं और जो भी आप फैसला करते हैं वह बहुत ही सोच समझकर फैसला करते हैं और फैसला लेते हैं। आपकी जो शादी की उम्र है वह लगभग 28 साल के आसपास हो या 28वें साल में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। शादीशुदा जीवन भी शानदार बीतता है। अब देखते हैं कुंभ राशि। आपकी अगर कुंभ राशि है तो आपकी राशि का स्वामी शनि है। आप शादी विवाह में और प्रेम प्यार करने में काफी रुचि लेते हैं। इस कारण से आप कभी कभी उतावल में अपने लिए गलत जीवन साथी चुन लेते हैं। हालांकि अगर आप 30 साल की उम्र में या 30 साल को पार कर जाने के बाद में शादी करेंगे तो आपका जो दाम्पत्य सुख है वह भरपूर आप भोगते हैं। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। आपकी मीन राशि है और आपकी राशि का स्वामी गुरु है। आपकी जलचर राशि होने के कारण आप विवाह को फर्ज मानकर करते हैं और अपने जीवन में सेट होने की जो उम्र होती है लगभग हर किसी के 24, 25, 26 साल की होती है। तो इस वर्ष में ही 24 से 26 साल के बीच में अगर आपकी शादी होती है तो आपको जीवन में भरपूर दाम्पत्य सुख मिलता है और जो आप अपने जीवन साथी में ढूंढते हैं या चाहते हैं वह सब कुछ आपको अपने जीवन साथी में मिल जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दाम्पत्य सुख में अगर कमी है तो इस कमी को हम कैसे दूर करके विवाहित जीवन को सुखद और रंगीनियों से भरपूर बना सकते हैं। हालांकि इस विषय पर मैंने पहले मेरे चैनल में 2 वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, वो ज्योतिषीय है, लेकिन आज मैं आपको केवल कुछ सलाह ऐसी दे रहा हूं कि आप अगर मेरी सलाह को भी मानेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है और विचारों का मिलन नहीं हो रहा है तो शायद मेरा जो प्रयास है वह सफल हो सकता है अगर आप मेरे विचारों को सुने और माने तो। पहला मेरा जो सलाह है आपसे कि पति अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी समझे और उसके साथ बहुत ही शालीनता पूर्वक विनम्र व्यवहार करे। वहीं पत्नी भी अपने पति को देव समझे और उनके विचारों का आदर करे, उनके विचारों के अनुकूल अपने आप को डालने का प्रयास करे। अब इस बात में कुछ महिलाओं को ये एतराज हो सकता है कि भाई पत्नी को ही क्यों पति के अनुसार अपने आप को डालना चाहिए, पति को क्यों नहीं डालना चाहिए। बात ये आपकी भी सही है कि पति को भी अपनी पत्नी के स्वभाव को समझना और आदर करना चाहिए, तो आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य सुख भरपूर मिलता है। दूसरा है पुरुष को दाम्पत्य सुख पाने के लिए कुंडली में शुक्र का बलवान होना जरूरी होता है और अगर शुक्र कमजोर है तो वैवाहिक जीवन कष्टों से भरा बन जाता है और किसी भी महिला के लिए वैवाहिक सुख भरपूर मिले इसके लिए कुंडली में गुरु का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। अगर महिला के कुंडली में गुरु बलवान नहीं है, कहीं दूषित है, तो दाम्पत्य सुख में कमी रहती है। तीसरा है पुरुष का जो शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार के दिन व्रत करें और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाएं। और अगर महिला की कुंडली में गुरु कमजोर है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा करें और गुरुवार के दिन महिलाएं व्रत करें। चौथा है कि जब कभी किसी बात पर मतभेद आपस में उभर जाए तो एक बार उस मुद्दे को वहीं पर छोड़ देना चाहिए और कुछ समय बाद या फिर कुछ दिनों के बाद में जब मन शांत हो जाए तो कोई उसका बीच का हल आपस में मिल बैठकर निकाल लेना चाहिए।
उस समय अपनी बात पर अड़े रहना ठीक नहीं होता है। ये समझ रखना बहुत अच्छी बात होती है। अगर जिनके अंदर ये समझ रहेगी तो आपस का जो विचारों का मिलना नहीं होता है, वह भी मिलना शुरू हो जाता है। पांचवा है, पति जितना भी कमाता है वह सब कमाई अपनी पत्नी यानी कि गृह लक्ष्मी को दे देता है, तो उस आय को पत्नी अपनी समझबूझ से कैसे घर खर्च चलाती है उस पर ही छोड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपस में सलाह मशवरा भी करते रहना चाहिए। दूसरी बात, कई कई घरों में पति की आय कम होती है तो पत्नियां ताना मार देती है और बस वहीं से झगड़े टंटे कड़े शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मेरी सलाह है कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपस में तनाव रहता है तो एक बार आप अपनी दोनों की कुंडली, पति पत्नी दोनों की कुंडली किसी भी ज्योतिषी को आप बताएं और जो कारण उसको वो जो ज्योतिषी आपको बताएं कि इस कारण से आप दोनों के बीच में विचारों का मतभेद हो रहा है, आपका दोनों का मेल नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में कमी है, सुख में कमी है, वो जो उपाय बताए वह आप उपाय जरूर करें। इससे जो बिगड़ी हुई बातें हैं वह भी बन जाएगी और ऐसा होता है तो फिर जीवन में सुख, आनंद, सुख, समृद्धि, वैभव आदि मजा दुगना हो जाता है। यह था आज के वीडियो में दाम्पत्य सुख के लिए कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनके घर में पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है। अगले वीडियो में मैं आपको कोई और ज्योतिष की आपके राशि से संबंधित जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।